बोलो। लाइक लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्राफ्स, और इसमें स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक, ये आता है यार हम लोगों को, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो ऑब्वियसली बात है, फुल फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो विद द नंबर के, और की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स वाइट्स। हाँ ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बताओ? नो सर। नो सर। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे, और स्टार्टिंग में रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप वन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं होता, तो इजीली आप x कॉमन लोगे। टाइप टू में सपोज करो एक्स स्क्वायर कॉमन है, रिमेनिंग है x-3, और यहाँ पे जो टर्म आता है दैट विल बी मल्टीपल ऑफ x-3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजीली फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं टाइप 3, और टाइप 3 में मतलब बेसिकली टाइप 3 ये कि टाइप 1 और टाइप 2 में नहीं आ रहा है, तो आप रैंडम नंबर्स पुट करोगे यहाँ पे सच दैट दिस एक्सप्रेशन गेट्स 0। सपोज करो x इज इक्वल टू 1 पे है 0, सो वन फैक्टर विल बी x-1। ठीक है, बाकी के फिर फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स और सिंथेटिक डिवीजन से। ओके, फिर हम लोग आ गए थे कर्व ट्रेसिंग पे। इसको कर्व ट्रेसिंग भी बोल सकते हो आप, है ना। ग्राफ ड्रॉ करना या कर्व ट्रेस करना एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, काफी सिंपल होता है ग्राफ ड्रॉ करना। सबसे पहले आप वैल्यूज का आइडिया लगाते हो, लाइक x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू आ रहा था माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे जो मैक्सिमम पावर होती है ना, वही डोमिनेट करती है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे है माइनस इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू है -6। यानी ग्राफ दिस पॉइंट, देन दिस पॉइंट, एंड देन दिस पॉइंट पे जाने वाला। ठीक है, शेप चेक करने के लिए क्या करते हैं बोलो? हाँ, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, एंड y डैश इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 24, 6 कॉमन, रिमेनिंग है दिस, फैक्टराइज x-1 x-4, साइन कन्वेंशन। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट है 1 एंड 4, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। अभी थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एट x इज इक्वल टू 1, स्लोप पहले पॉजिटिव है, फिर एक सेकेंड के लिए 0 है, और फिर नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप और नेगेटिव स्लोप। तो डेफिनेटली 1 पे क्या मिलेगा आपको? लोकल। ठीक है, 4 पे पहले नेगेटिव स्लोप है, फिर 0 और फिर पॉजिटिव, तो 4 पे डेफिनेटली क्या मिलने वाला है? मिनिमम, लोकल मिनिमम। यानी हम लोग 100% ये बोल सकते हैं कि यार लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आर द रूट्स ऑफ, जो तुम बताओ, आर द रूट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये वैल्यूज ऑफ x होते हैं, एंड दीज वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन f dash x इज इक्वल टू 0। 0। हाँ, तो f डैश x को जब 0 पुट करते हो ना, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकल के आते हैं। ठीक है, फिर आता है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का f डैश x से कोई रिलेशन नहीं है। f डैश x जस्ट उसका इनपुट प्रोवाइड करेगा, आउटपुट वापस से कहां से आने वाला है? f ऑफ x से। इसमें कोई डाउट? नो। लाइक x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू आ रहा था 5, x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू है -22, यानी कि 1 पे है 5, 4 पे है -22, फिर आप ये शिफ्ट कर दोगे ज्वाइन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। ठीक है, ओके। अब इस ग्राफ को देख के बताओ, इसमें दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 के कितने रियल रूट्स दिख रहे हैं आपको? 3 रियल। हाँ, इसके एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स है। ये रूट है 0 to 1 में, ये रूट का कुछ अभी कंफर्म है नहीं, 1 to 4 में है ये, और तुम्हें फिक्स करना है, तुम 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज करो यहाँ पर हम लोगों ने पुट किया है, एक सेकेंड, लेट्स से इस एक्सप्रेशन में 2 पुट किया और वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, लेट्स से ये रूट है बीटा, है ना। तो 2 पुट करने पे आ गया पॉजिटिव, तो 2 शुड लाई ऑन द लेफ्ट और राइट,
लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट बीटा। साइड डेफिनेटली लेफ्ट साइड ऑफ बीटा आना चाहिए, ठीक है। यानी ये रूट और फिक्स हो गया अभी कि 2 to 4 में आ रहा है। फिर सपोज करो आप 3 पुट करते हो और 3 पुट करने पे आ गया नेगेटिव, तो डेफिनेटली 3 राइट साइड में आएगा। यानी इस रूट का इंटीजर पार्ट कितना हो गया, 2 ठीक है। और सपोज करो 3 पुट करने पे आ गया पॉजिटिव, तब 3 यहाँ पे आएगा, तब ये रूट किस इंटरवल में आ रहा है, 3 to। 2 4 और सपोज करो 0 ही आ गया 3 पुट करने पे, तो वही रूट होगा। हाँ ठीक है, ओके। फिर ये वैल्यू, ये रूट फाइंड करना है तो आप 5 6 7 ये सब पुट करो। ओके, यहां तक कोई डाउट? नहीं ठीक है, ये काफी सिंपल से पॉइंट है स्लोप वगैरह के, तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे इस पे, फाइंड आउट सम ऑफ इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ ऑल रियल रूट्स। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स, यानी इंटीग्रल पार्ट आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि रूट 1 पॉइंट समथिंग है या फिर 2 पॉइंट समथिंग है। लाइक ये रूट है 0 पॉइंट समथिंग, ये हम लोगों ने फाइंड किया था, ये आ गया था 1 to 2, यानी ये 1 पॉइंट समथिंग है, और 1 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट आएगा 1। फिर हम लोगों ने 5 6 पुट किया होगा, 5 पे नेगेटिव 6 पे पॉजिटिव, यानी ये रूट 5 पॉइंट समथिंग है, और 5 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट 5 यानी कि 5 + 1 + 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिस सेम ही ग्राफ है इज इक्वल टू के, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के सो दैट। आशुतोष एक्सप्लेन करो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले ओनली वन सॉल्यूशन। मतलब ऐसा नहीं है कि वन सॉल्यूशन सबसे पहले आता है, तुम बोल रहे हो इसलिए सबसे हाँ पहले, आगे बताओ, हाँ। ठीक है। फिर कौन से पॉइंट्स पे उसके 3 सॉल्यूशंस है, तो फिर जो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम होते हैं उधर 2 रूट्स रिपीट होते, सॉरी 1 रूट रिपीट होता है, इसलिए उधर 3 पॉइंट्स आते हैं। उसके हाँ, बाद मतलब तुम बेसिकली ये बोल रहे हो कि k इज इक्वल टू 5 पुट करोगे तो रूट्स विल बी रिपीटेड और वन रूट रिपीट होगा, 1 1 हाँ एंड दिस रूट, हाँ ठीक है। आगे बताओ, सेम -22 पे भी होगा। ठीक है। फिर 5 -22 to 5 के बीच में टोटल 3 रूट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट, हाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके डन। नेक्स्ट बताओ, और वन सॉल्यूशन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्टली वन रियल रूट के लिए? -∞ to -22 यूनियन 5 to ∞। करेक्ट है, ठीक है, बस हो गया। और यही है यार। अच्छा, क्वेश्चन ये होता है कि 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, नॉट पॉसिबल। अरे नहीं, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हो गया ना यहाँ पे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट तो है यहाँ पे भाई। ये पुट करोगे तो हाँ, मतलब तुम ये बोल सकते हो कि 3 रियल सॉल्यूशंस हैं, उनमें से 2 सेम है, तो एक्चुअल में हुआ तो यही ना कि यहाँ पे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। हाँ हाँ समझ गए ना? हाँ सर। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, y is equal to x cube minus 6x square plus 12x plus 5, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। करो, स्टार्ट करो। x cube minus 6x square plus 12x plus 5,
x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी। x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, और x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू है बोलो? 5 शेप चेक करने के लिए क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। करो, स्टार्ट करो, करो। क्या आता है डिफरेंशिएशन, देखते हैं। So f dash x is equal to 3x square minus 12. minus 12x plus 12. हाँ 3 कॉमन, रिमेनिंग है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, 4 एंड दिस इज क्या? x minus 2 whole square. Minus 2 whole. हाँ x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आगे बताओ। तो ये आ गया है 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलने वाले हैं क्या, बताओ। अच्छा ये बताओ, मैक्सिमा की स्पेशलिटी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ स्लोप? इन टर्म्स ऑफ स्लोप क्या स्पेशलिटी होता है बोलो? पहले पॉजिटिव स्लोप होता है, फिर 0 और उसके बाद नेगेटिव। हाँ, मैक्सिमा पे स्लोप पॉजिटिव टू Negative. नेगेटिव मूव करता है, यानी कि पॉजिटिव फिर 0 फिर नेगेटिव। ठीक है, एट मैक्सिमा। ये स्लोप है यार, है ना, ध्यान रखना, ये स्लोप के बारे में बोल रहे हैं। एंड एट मिनिमा फर्स्ट नेगेटिव देन 0 and then positive. हाँ नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव एट मिनिमम। ठीक है, अभी ये बताओ, ये फंक्शन कभी अपना साइन चेंज करेगा क्या एफ डैश एक्स? नहीं। क्योंकि एफ डैश एक्स है परफेक्ट स्क्वायर, समझ रहे हो ना? सो दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज Positive. हाँ, बट 0 होगा एट x इज इक्वल टू 2। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। स्क्वायर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड 0, यानी ये अब ये बताओ कि ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे है क्या जिसमें स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है? नहीं है। नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या बनता है? Increasing. इंक्रीजिंग। इसका रीजन क्या है? सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार एक कर्व ड्रॉ करो जिसमें हर पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो आप कर्व को ऐसे लेके जा रहे हो, ये स्लोप क्या है बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. Positive. ये स्लोप भी क्या है? Positive. दिस इज ऑल्सो Positive. पॉजिटिव। तो इसको आप ऐसे इधर नीचे लेके आ सकते हो क्या? नहीं। क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा? Negative. अंडरस्टूड? हाँ। जैसे ये भी पॉसिबल है, लाइक यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके अलावा इस तरीके से भी पॉसिबल है, ये स्लोप भी क्या है? पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन ये सपोज करो ये कर्व वापस ऐसे नीचे की तरफ आता है तो स्लोप क्या आ जाएगा फिर? Negative. नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या आ रहा है? Positive. पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, ग्राफ विल बी स्ट्रिक्टली Increasing. इंक्रीजिंग एंड नो मैक्सिमा एंड Minimum. मिनिमम। अंडरस्टूड? यानी यहाँ पर आपको मैक्सिमा और मिनिमा यानी कि ये शेप और ये शेप नहीं मिलेगा अभी। अंडरस्टूड? हाँ। करना क्या है, ग्राफ को डायरेक्ट ऊपर लेके जाना है। इस पॉइंट से पास करोगे, एक पॉइंट और, इसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है, बस एक जगह पे 0 है। कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल टू
2. अच्छा, अभी मेरे को थोड़ा ये बताओ कि ग्राफ आपको बनाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट ही ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं ऑलवेज, ये फिक्स है। तो 2 पर वैल्यू 5 से कम और ज्यादा, ज्यादा। डेफिनेटली यार, क्योंकि आप इसको लेफ्ट से लेके आ रहे हो ना, और ग्राफ कंटिन्यूअस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आउटपुट एट 2 5 से कम नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना यार, ये तो मतलब सिंपल सा पॉइंट है। हाँ सर. ठीक है, थोड़ा वैल्यूज का आइडिया लगा रहे थे और कोई इसका स्पेशल यूज नहीं है यहाँ पे। तो अभी आपको क्या करना है, दिस शेप, क्योंकि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर स्लोप कितना आता है, इन्फिनिटी। जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उन सब में इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर स्लोप क्या आता है, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी। समझ रहे हो ना, ये हाँ सर. इन्फिनिटी स्लोप है। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट ये शेप और x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप कितना आने वाला है, 0. 0. दिस शेप, और फाइनली x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे दोबारा से इन्फिनिटी स्लोप, दिस शेप। तो दिस शेप और दिस शेप, ये ज्वाइन करना है सच दैट ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो इसको ज्वाइन कर दो। समझ गए? एक पॉइंट और यार, एक कौन बदतमीज है यार, लिटरली मतलब। अच्छी बात है, कोई टैलेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आवाजें निकालना टैलेंट होता ही है सभी लोगों का, लेकिन ये बड़ी अच्छी आवाज थी। अच्छा, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, सपोज करो आप x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी स्लोप बना रहे हो, तो ऐसे नहीं बना सकते यार, लाइक ये शेप था और फिर यहाँ से ऐसे सडनली चेंज किया तुमने। समझ रहे हो ना? हाँ. हाँ सर. हाँ, कहने का पर्पस ये कि स्मूथ ग्राफ होते हैं, यानी प्रॉपर स्मूथ ग्राफ बनेगा। आप ये नहीं कर सकते कि ऐसे लेके आ गए और फिर फाइनली ये कर दिया, ऐसे नहीं होता है। हाँ. ठीक है, तो दिस शेप और दिस शेप ये ज्वाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये स्लोप कितना हो गया यहाँ पे अभी, 0. 0। वापस से आपको फिर दोबारा से इन्फिनिटी स्लोप चाहिए एट लास्ट। ठीक है, तो फिर इसको दोबारा ऐसे मूव करो। अंडरस्टूड? हाँ. यहाँ पे पता नहीं कितना वैल्यू आ रहा है, वो तो पता चल जाएगा हम लोगों को एट x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे जो आएगा, लेकिन वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 5 है। और यहाँ पे स्लोप है 0। बाकी एक ग्राफ ऑलवेज स्ट्रिक्टली क्या है, Increase. जी. एनी डाउट? No sir. ठीक है, नो मैक्सिमा एंड मिनिमम। अच्छा, एक पॉइंट ये बताओ कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, या फिर रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 गिव्स मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑलवेज। ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, बताओ। False. डेफिनेटली ये स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, फॉल्स। ये अच्छा, अब ये स्टेटमेंट बताओ कि फॉर पॉलिनोमियल्स, यार एक्चुअली क्या होता है ना, ये पॉलिनोमियल्स वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये है तो ये भी क्या है, लोकल मैक्सिमा है, ये भी क्या है, लोकल मैक्सिमा. हाँ। लेकिन यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि ये शार्प पॉइंट है, और शार्प पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? Not defined. हाँ, तो याद है मैं बार बार बोल रहा था कि डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे नहीं है वो चेक करो। तो जहाँ पे शार्प पॉइंट्स होते हैं वहां पे हम लोग बोलते हैं कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है। क्या है ये? नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसलिए मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में कभी भी शार्प पॉइंट्स नहीं आते हैं। ठीक है, हमेशा ग्राफ स्मूथ ही बनते हैं वहां पे। तो स्टेटमेंट है अभी, फॉर पॉलिनोमियल्स एट मैक्सिमा एंड मिनिमा f dash x will be 0. This statement is true or false?
ट्रू। ये स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है फिर ये बताओ? क्योंकि हमने अभी केस देखा कि वो 2 पे हाँ लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली। हाँ आगे बताओ। और वो सेकेंड स्टेटमेंट हमको लग रहा है कि वो कॉन्वर्स जैसा है, मतलब उसका, लेकिन वो रूट्स आते हैं, मतलब 2 उसका रूट है, इसलिए वो स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट है। हाँ यार मतलब ये पॉइंट है कहने का, कंक्लूजन ये है कि एफ डैश एक्स जीरो तो होगा, वो कंफर्म है, लेकिन उसके अलावा उसका साइन भी चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू, पॉजिटिव। हाँ फॉर मैक्सिमा पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड फॉर मिनिमा नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये पॉइंट है। अंडरस्टूड? तो हाँ फॉर पॉलिनोमियल्स एट मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर इस ऑलवेज की वजह से प्रॉब्लम आ गया एक्चुअल में, समझ रहे हो ना? हाँ। हाँ ठीक है। अच्छा अब ये स्टेटमेंट बताओ कि मैक्सिमा एंड मिनिमा आर द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ये स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है। एनी डाउट? ठीक है, ये ड्रॉप करो अपने आप से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा इसका रेंज क्या रहा है ये बताओ? x बिलोंग्स टू r में इस एक्सप्रेशन का रेंज कितना है? रेंज का मतलब वैल्यूज ऑफ y मिनिमम टू मैक्सिमम बताना है आपको। तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना दिख रहा है आपको बताओ? माइनस इनफिनिट। हाँ और मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट। प्लस इन्फिनिटी, ठीक है वो फिक्स है यार। और डिग्री पॉलिनोमियल्स का जो रेंज होता है वो x बिलोंग्स टू r में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे प्लस इन्फिनिटी, और ये लोग ब्रेक नहीं करते हैं कहीं पे भी, कंटिन्यूअस ग्राफ होता है, प्रॉपर कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। ठीक है ओके, चलो ये नोट करो फिर और क्वेश्चंस करते हैं इसमें। ये नोट कर लो यार, इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगा मैं भी, तो ये नोट करना है आपको। चाहो तो अभी ऐसा रफ नोट कर सकते हो, बाद में फेयर कर लेना। नोटेड? हाँ हाँ सर। ठीक है, अभी ये बताओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। अच्छा एक सेकेंड और, एक सेकेंड, अभी ये बताओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने दिख रहे हैं आपको बोलो? 1। 1, एग्जैक्टली 1 रूट है, जो हो सकता है हम लोग वैल्यूज पुट करने पे फाइंड नहीं कर पाए। ठीक है, रूट्स का ऑब्जर्वेशन कर सकते हो आप। लेट से पुट करते हो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है? 1 माइनस 6 प्लस, सॉरी 1 तो नहीं रखना चाहिए हम लोगों को, -1 पुट करना चाहिए लेफ्ट साइड में ना। तो -1 पुट करोगे कितना आएगा? -1 -6 -12 प्लस 5 नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। तो -1 should be on the left or right about this point? left side.
लेफ्ट डेफिनेटली, क्योंकि -1 पे वैल्यू है नेगेटिव, तो -1 यहाँ कहीं पे आएगा, यानी कि इस रूट का इंटीजर पार्ट कितना है? -1 -1। -1 हाँ, समझ गए? हाँ सर। ठीक है। Okay. तो f of x is equal to 0, exactly one real root। हाँ, और ये रूट है ऑलमोस्ट -1 to 0। 0 ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अभी ये बताओ। इज इक्वल टू के। अभी क्या कमेंट कर सकते हो बोलो? दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू के, अभी क्या कमेंट कर सकते हो बोलो? It will have one solution। मतलब ऑलवेज वन सॉल्यूशन ही आने वाला है क्या? 2 पे 2 सॉल्यूशंस एंड बोथ आर सेम। हाँ। एक मिनट, तुमने ये कैसे बोला कि 2 पे 2 सॉल्यूशंस है? या तुम एक चीज समझो, 2 पे नहीं होता है बेटा, ये इज इक्वल टू के है, के का मतलब वैल्यू ऑफ वाई। हाँ, हाँ, तो तुम चाहो तो ये पता कर सकते हो इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 2 2 2 कितना आ रहा है ये? 8 13 माइनस 13। फाइनली 13 आ रहा है क्या? हाँ, यस सर ठीक है, 13 लिख लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू है 13। हाँ, अभी बताओ, अभी डिस्कस करते हैं। सो लेफ्ट साइड वाले पोर्शन का ग्राफ हो गया है दिस, राइट साइड में है के का मतलब हो गया y इज इक्वल टू के, और y इज इक्वल टू के का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू। x एक्सिस। एक्सिस। हाँ, यानी कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इस ग्राफ को क्या सिनेरियो होगा, मतलब कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, वो सब डिस्कस करना है हम लोग को। स्टार्ट करते हैं। तो आशुतोष क्या बोल रहे थे बताओ? सभी पॉइंट्स के लिए वन सॉल्यूशन, बट x y इज इक्वल टू 13 के लिए 2 सॉल्यूशंस एंड बोथ आर सेम। नहीं, तो तुम्हें ये कैसे लग रहा है 2 सॉल्यूशंस एंड बोथ आर सेम? भाई वो तो तब होता है ना जब ग्राफ टच करते हैं। अच्छा, अभी कितने सॉल्यूशंस हैं? 1। 1। ये भी सारे वन सॉल्यूशन ही है, कंटिन्यूअसली वन सॉल्यूशन है, ये सोनो। यस सर। ये भी वन सॉल्यूशन ही है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? सपोज करो ये लाइन यहां से पास होता है, अभी बताओ अभी क्या सिनेरियो है यहाँ पे? कहने का मतलब ये कि ये लाइन और ये कर्व यहाँ पे टच कर रहे हैं और कट कर रहे हैं, ये बताओ। कट कर रहे। अच्छा, कट करने में और टच करने में डिफरेंस क्या होता है, ये बताओ। मतलब सर्कल में देखा तो कट मतलब कॉर्ड होता है और टच मतलब टेंजेंट जैसा होता है वो। हाँ, तो टेंजेंट तो टच करना ही हो गया ना बेटे, तो कौन कट करना और टच करने में डिफरेंस क्या होता है? कल ये बताया था मैंने आई थिंक, कि सपोज करो दो कर्व कट कर रहे हैं, यानी कि उन पॉइंट्स पे वैल्यू सेम है, लेकिन वहां पे स्लोप सेम नहीं होता। समझ रहे हो? और सपोज करो ये कर्व है और ये लाइन इसको टच कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है टचिंग पॉइंट, ये इन दोनों में कॉमन है। इसके अलावा इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप और इस लाइन का स्लोप भी क्या आ रहा होगा? सेम आ रहा होगा। सेम। इसमें कोई डाउट? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है, तो इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा अच्छे से।
ये स्लोप हो गया 0 और 0 के बाद में फिर ये इन्फिनिटी। ठीक है डन। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो आप लाइन यहां से पास कर रहे हो, ठीक है, समझने का ट्राई करना थोड़ा सा। तो फर्स्ट ये पॉइंट इस कर्व और इस लाइन दोनों में कॉमन है, यस और नो? हाँ के अलावा इस पॉइंट पर इस लाइन का स्लोप कितना है? 0 मतलब इसका तो स्लोप फिक्स ही है ना, 0 ही स्लोप है इसका तो, क्योंकि लाइन पैरेलल टू क्या है? x एक्सिस। एक्सिस। हाँ, एंड एट x इज इक्वल टू इस कर्व का स्लोप कितना है बोलो? 0 यानी एट x इज इक्वल टू ये लाइन और ये कर्व कट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टच। हाँ, ये दिखता है ऐसा है कट करने जैसा, लेकिन एक्चुअल में ये टच हो रहा है वहां पे, ये कुछ ऐसे आ रहा होगा, इसमें से लाइन ये मर्ज हो गया एक्चुअली अंदर से। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। So at x is equal to 2, line and curve are touching each other. यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। भाई कोई आपको ये बोलता है कि at x is equal to 2 इस कर्व का टेंजेंट फाइंड करो, तो 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 13, यानी कि y minus 13 is equal to x minus 2, और यहाँ पे क्या रखोगे आप इसका? स्लोप रखोगे ना, स्लोप। स्लोप के लिए इस कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन आया था हम लोगों ने भी किया है लास्ट पेज पे, और उसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, और x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे इस कर्व का स्लोप कितना आ रहा है? 0 0। तो ये हो गया 0, ये पूरा पोर्शन 0, y इज इक्वल टू कितना आ गया है? 13। तो y इज इक्वल टू 13 का मतलब यही लाइन आ गया ना? हाँ। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे स्लोप है 0, और दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे। फर्स्ट, तो ये पॉइंट सेम है, सेकंड स्लोप भी सेम आ रहा है। तो जब पॉइंट और स्लोप दोनों सेम आते हैं तो वहां पे कट करना नहीं बोलते, वहां पे बोलते हैं टच करना, कि यार ये लाइन टेंजेंट है इस कर्व का। अंडरस्टूड? हाँ सर। तो कर्व हाँ, था, एक सेकेंड, इज इक्वल टू के, इफ के इज इक्वल टू 13, तो ये लाइन है क्या? टेंजेंट, यानी रूट्स विल बी रिपीटेड। अब ये बताओ कितनी बार रिपीट करने वाले हैं, लाइक 2 टाइम्स और 3 टाइम्स? 2 टाइम्स। और कोई बताओ सोच के। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का लाइक k इज इक्वल टू आप 13 पुट करते हो, तो ये इक्वेशन हो गया ना, यही तो इक्वेशन हो गया। हाँ। तो इस इक्वेशन में रूट्स का नेचर क्या आने वाला है ये बताओ, लाइक अल्फा अल्फा बीटा, या अल्फा अल्फा अल्फा, या कुछ और? क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ऑल 3 रूट्स आर सेम, या 2 रूट सेम 1 रूट डिफरेंट, क्या आने वाला है वो बताओ। इधर आदित्य पाटिल तुम बताओ। प्रथमेश तुम बताओ। सर मतलब मैंने सोचा नहीं है। हाँ तो सोच लो क्या कर रहे हो फिर। ये क्या बात हुई, मैंने सोचा नहीं, तो फिर क्या कर रहे हो, मतलब सोच नहीं रहे हो तो? सर मतलब आंसर नहीं आ रहा है। अरे यार 100% ऑल 3 रूट्स विल बी सेम, तुम 2 रूट सेम नहीं कर सकते यार, वरना थर्ड रूट क्या होगा बताओ? थर्ड रूट को आप इमेजिनरी बोल सकते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो पेयर्स में आते हैं। फिक्स है, वो पेयर्स में आते हैं। और ये कितने डिग्री इक्वेशन है? 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 3 डिग्री।
तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे? 3 3 हाँ, अंडरस्टूड। हाँ यानी सर डेफिनेटली ऑल 3 रूट्स मस्ट बी सेम सेम। आप ये नहीं बोल सकते कि 2 रूट सेम, थर्ड इमेजिनरी। बेटा थर्ड दिखना भी तो चाहिए ना कहीं पे। सपोज करो ये ऐसे कुछ हो रहा होता कि यहाँ पे टच और ये कर्व ऐसे आ रहा होता, तब मैं बोलता कि यार ठीक है, एक रूट ये भी मिल गया, तो ये रूट 2 टाइम्स रिपीटेड और 1 रूट ये रहा। हाँ सर लेकिन नहीं हो रहा है ना ऐसा, हाँ सर ठीक है। सो ऑल 3 रूट्स मस्ट बी सेम। तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है, तुम फाइंड कर सकते हो एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस का 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और ये एक्चुअल में x माइनस 2 का क्या लिखा हुआ है? क्यूब हाँ, a क्यूब माइनस 3a² b, फिर आता है प्लस 3ab², और सबसे लास्ट में आता है माइनस b क्यूब। सो x क्यूब माइनस 6x² प्लस का 12x माइनस 8 x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 एनी डाउट? ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, k बिलोंग्स टू r एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 13। अभी 100% आप लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ को मैक्सिमम कितने पॉइंट पे क्या करेगा बताओ? कट ही करेगा, टच नहीं कर सकता, क्योंकि इस कर्व में और किसी जगह पे स्लोप 0 दिख रहा है क्या आपको? नहीं और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का स्लोप ऑलवेज कितना होता है? 0 ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन 1 रियल रूट, रिमेनिंग 2 imaginary हाँ। एनी डाउट? नो सर ठीक है, तो यार ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन टच करती है यहाँ पे, कट नहीं करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें अभी। हाँ सर ओके, नेक्स्ट ये भी अपने आप से ड्रॉ करो आप लोग। ये ड्रॉ करो। अगेन काफी ज्यादा सिंपल है, ये ग्राफ ड्रॉ करना इजी ही होता है, उनके ऊपर जब क्वेश्चंस बनते हैं ना तो हमें फिर एक्स्ट्रा कुछ करना होता है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे है प्लस इन्फिनिटी। x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप कितना, सॉरी 0 पे वैल्यू कितना रहा है बोलो? -5 डिफरेंशिएट करो इसे, दिस विल बी 3x² माइनस 6x9, 3 कॉमन x² माइनस 2x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप बोलो। f of f dash of x always positive हाँ, क्योंकि इसमें a है पॉजिटिव और इसका d क्या है बोलो? नेगेटिव Negative. नेगेटिव, यानी f डैश x ऑलवेज पॉजिटिव 0 भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, केवल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम और मिनिमम मिल रहा है क्या? नहीं नहीं ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग increasing हाँ
एंड नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो बना दो यार, ग्राफ हो गया, सिंपल है। आपको ये शेप ज्वाइन करना है, इस पॉइंट से पास करना है, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और बताता हूँ, चलो तुम्हें भी स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। वो पॉइंट, आप दिस शेप और दिस शेप को ज्वाइन करोगे फाइनली, क्योंकि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी और x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, दोनों पे स्लोप कितना आने वाला है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेसिकली आपको दिस शेप और दिस शेप ज्वाइन करना है। तो अभी ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं इसको, है ना? तो कुछ ऐसे करोगे। अभी तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो स्टार्टिंग में जो शेप आ रही है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव डाउन। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेव। हाँ, मतलब थोड़ा बिलो की तरफ ये, समझ गए ना तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये शेप है कॉनकेव डाउन। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि इस शेप से लेकर के और इस शेप को जब आप ज्वाइन करोगे तो ग्राफ कंप्लीटली कॉनकेव डाउन रहने वाला है, या फिर आपको कॉन्केविटी चेंज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, सेम कॉन्केविटी में ये शेप आप ज्वाइन कर सकते हो क्या? कर सकते हो, लेकिन फिर आपको वहां पे कुछ ऐसे करना पड़ेगा, ये ऐसे। तो ऐसे ग्राफ बनते हैं क्या कभी? नहीं। हाँ, तो एक चीज समझने का ट्राई करना अभी, कि तुम्हें दिस शेप और दिस शेप करना है ज्वाइन। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे मूव कर रहे हो आप, तो बीच में कहीं ना कहीं तुम्हें अपना हाथ थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा, ये सुनो। हाँ सर। इस पॉइंट से पहले क्या है? कॉनकेव डाउन। डाउन। डाउन, और इसके बाद में क्या है? कॉनकेव अप। अप। अगेन ये पॉइंट अपने आप से आ रहा है यार, इसका ग्राफ में तुम समझ में आ रहा है, ये हम लोग नहीं बना रहे हैं। लाइक फिर से समझने का ट्राई करो, दिस शेप और दिस शेप ज्वाइन करना है, सेम कॉन्केविटी से ज्वाइन हो पाएगा क्या? नहीं। नहीं। तो तुम्हें बीच में कहीं तो कॉन्केविटी चेंज करना पड़ेगा ना। कॉन्केविटी का मतलब हाथ अपने आप से टर्न होगा आपका, बिल्कुल। जैसे एक चीज समझने का ट्राई करो, ये शेप और ये शेप ज्वाइन करो। तो सेम, अभी क्या लग रहा है बताओ, स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन? कॉनकेव कॉनकेव अप। डाउन से तो बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि डाउन से तो नीचे चल जाओगे ना फिर यार। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में कॉनकेव अप ही मूव करेगा, आपका हैंड अपने आप से मूव करेगा, उसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ यार, है ना? तो स्टार्टिंग में कॉनकेव अप होने वाला है। अभी सेम कॉनकेविटी से ये शेप ज्वाइन कर सकते हो क्या? नहीं। तो बीच में कहीं तो अपना हाथ आपको टर्न करना पड़ेगा, और जैसे ही टर्न करोगे ना, उसके बाद में क्या हो जाएगा? कॉनकेव डाउन। 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 अब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्केविटी चेंज। इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये आपने सुना होगा फिजिक्स में स्टार्टिंग में, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है? कॉन्केविटी क्या होती है? चेंज। 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 ठीक है, और ये हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप से आता है। ये तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। ये शेप और ये शेप भी आप ज्वाइन करते हो ना, तो तुम्हें 100% अपना हाथ कहीं तो मूव करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। इससे पहले था कॉनकेव डाउन, और इसके बाद में क्या है? कॉनकेव अप। अप। ठीक है, अब मैं थोड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में बता देता हूँ आपको, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। ठीक है, काफी सिंपल ही है। ओके, तो अभी सेम यहाँ पे दिस शेप और दिस शेप को आप कर रहे हो ज्वाइन, इस पॉइंट से करेगा पास। बीच में 100% आपको कहीं ना कहीं सा कॉन्केविटी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की स्पेशलिटी क्या होती है कि वहां पे डबल डैश एक्स कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। 0। 0। कौन 0 होता है? एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है बताओ यहाँ पे? इसको फिर से डिफरेंशिएट करो।
3 ब्रैकेट के बाहर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये वैल्यू 0 आएगी एट x इज इक्वल टू 1, मतलब जो इसका कॉन्केविटी चेंज हो रहा था वो होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5 कितना आ गया? 2। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं है। और x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? -5। ओके, तो कर्व को लेके आओगे यहां से, ग्राफ बनाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये कंटिन्यूअस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा यार, है ना? इसका स्लोप 0 भी नहीं होगा, बस इस पॉइंट पे अभी कॉन्केविटी क्या हो जाएगा इसका? चेंज। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्केविटी हो गया चेंज, यानी इसके बाद से क्या हो गया? कॉन्केव अप। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये बन गया इसका ग्राफ। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ रूट्स बताओ, कितने रूट्स हैं? एग्जैक्टली 1 रियल रूट, और ग्राफ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये रूट है इंटरवल 0 to 1। हाँ, ओके। f डबल डैश x 0 फॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एनी डाउट? नो सर। सर ठीक है, अभी और समझने का ट्राई। देखो सुनो, ये शेप और एक दिस शेप, इस शेप को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव डाउन, और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव हाँ, ठीक है। कॉनकेव डाउन पे f डबल डैश x क्या होता है? लेस देन 0, और यू कैन से f डबल डैश x नेगेटिव। नेगेटिव। कॉनकेव अप, इसको यार मैं ऐसे लर्न करके रखता हूँ, लाइक डाउन डाउन मतलब कम, यानी कम यानी तो नेगेटिव। ये है कॉनकेव अप, और कॉनकेव अप पर f डबल डैश x क्या होने वाला है? पॉजिटिव। 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 ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करना, f डैश x पॉजिटिव, तो f ऑफ x क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि सपोज करो आपको एक कर्व ड्रॉ करना है जिसमें हर पॉइंट पे स्लोप है पॉजिटिव, तो वो ग्राफ ऊपर ही जाता है, कभी नीचे नहीं आता वो ग्राफ, क्योंकि नीचे ही आती है f डैश x क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, ये सिंपल सा रीजन है इसका, और कोई रीजन नहीं है। बाकी आप ये भी समझ सकते हो कि यार जो f डैश x होता है, यानी कि जो चेंज है dy by dx, वो यही होगा ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट में थे, यानी x2 माइनस x1 डेफिनेटली क्या आएगा? पॉजिटिव। अरे x2 का मतलब है पोजीशन फाइनल, तो ये तो x के बारे में हो गया ना, तो लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो x2 माइनस x1 डेफिनेटली क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, और dy by dx यानी कि f डबल डैश x, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो y2 भी क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0। 0। नहीं, y2 माइनस y1 ग्रेटर देन 0 है, यानी y2 ग्रेटर देन क्या हो गया? y1। y1। y1, तो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, इसका मतलब ये क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बाकी सिंपल सा पॉइंट है, इतना माइंड में रखो कि f डैश x पॉजिटिव, f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, और f डैश x नेगेटिव, f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि f ऑफ x नेगेटिव है, आप ये बोल रहे हो कि f ऑफ x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हो सकता है पॉजिटिव ही ना हो, यानी कि 100 फिर 99 फिर 98 फिर 97। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो f डैश x पॉजिटिव, f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f डैश x नेगेटिव, f ऑफ x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आप ये बताओ f डबल डैश x नेगेटिव
तो एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को? नहीं। एक्चुअली यार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए उसका डिफरेंशिएशन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो एफ ऑफ एक्स के स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एफ ऑफ एक्स के स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए हाँ dash एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? F double dash Yes. इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं सर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव यानी एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली Decreasing. ठीक, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव एफ डैश एक्स strictly increase Strictly. इसमें कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर ठीक है, अब ये देखो कि कॉनकेव डाउन में मैंने एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि एक्चुअली ये पहले मेरे को ये स्टेटमेंट लिखना था, फिर ये आता है। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करना। ठीक है, इस ग्राफ को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये फिक्स है कि ग्राफ लेफ्ट टू राइट ही ऑब्जर्व होगा, है ना? अब इस कर्व को देख के क्या लग रहा है कि इसमें पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे स्लोप क्या है? पहले तो ये बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। हाँ, अभी बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। वैसे पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड की उसकी वैल्यू एक्चुअल में है ना। तो ये स्लोप लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इस कर्व को देख के बताओ। डिक्रीजिंग। इसका कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। इनफिनिटी स्लोप कम हो रहा है इसका। यहाँ पे स्लोप था इंफिनिटी, और इंफिनिटी से कम होते होते कितना हो गया? 0। तो एफ डैश एक्स क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या रहा होगा? नेगेटिव। Negative. जैसे एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स नेगेटिव। अंडरस्टूड? हाँ सर। ठीक है, और देखते हैं। कॉनकेव डाउन है ना, तो ये कॉनकेव डाउन पॉसिबल है और ये भी कॉनकेव डाउन पॉसिबल है। ठीक है, ये शेप बताओ अभी, कॉनकेव डाउन और कॉनकेव अप। डाउन। ठीक है, तो ये भी है कॉनकेव डाउन, और यहाँ पे भी एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा होगा बोलो? नेगेटिव। यानी इसके स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहे होंगे? Decreasing. चेक कर लेते हैं ग्राफ को देख के। पहले ये बताओ, हर पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड बताओ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इंक्रीजिंग। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? सबसे ज्यादा स्लाइडिंग यहाँ पे इजी है इस कर्व में, इस जगह पे, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो नेगेटिव में इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली स्लोप क्या हो रहा है? Decrease. डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। या फिर ऐसे समझ लो कि यहाँ पे स्लोप कितना है? 0, और यहाँ पे स्लोप है माइनस इन्फिनिटी। 0, फिर -10, फिर -20, फिर -30, फिर -40, और यहाँ पे कितना हो गया? माइनस इन्फिनिटी। Right. एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली, Decreasing. तो इसका डिफरेंशिएशन यानी एफ डबल डैश एक्स, ये वैल्यू क्या आ रहा होगा? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी, 100, 50, 40, 30, और फिर यहाँ पे कितना आ गया? 0. 0। इन दोनों ही सिनेरियो में एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा है। ये पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है, ये नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। और क्योंकि एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डबल डैश एक्स, ये वैल्यू क्या आना चाहिए? नेगेटिव। डन। अब स्टार्ट करते हैं दिस। यार काफी सिंपल पॉइंट है, पता होना चाहिए आप लोगों को, ऐसा टफ नहीं है इसमें कुछ भी। सपोज करो दिस शेप बना रहे हैं अभी,
तो ये शेप क्या है बोलो, कॉनकेव डाउन और कॉनकेव अप? अप। हाँ, कॉनकेव अप। और कॉनकेव अप में एफ डबल डैश एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स क्या आ रहा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, चेक करते हैं। तो फर्स्ट ये स्टेटमेंट बताओ कि हर पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ये स्लोप होता है पॉजिटिव एंड दिस स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है, स्टार्टिंग में तुम्हें समझ में आ रहा होगा स्लोप कुछ माइनस इन्फिनिटी टाइप है, फिर -100 हो गया होगा, -50 हो गया होगा, -40 हो गया होगा, यहाँ पे आते आते स्लोप कितना हो गया है? 0। जीरो। यानी कि स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज। तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, यानी इसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा बोलो? पॉजिटिव। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट, कॉनकेव अप बनाना है ना हम लोग, तो ये भी पॉसिबल। ये भी क्या है बोलो? कॉनकेव। अब ठीक है, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे समझ में आ गया होगा, स्लोप इंक्रीज ही हो रहा है यार, है ना? यहाँ पे स्लोप था 0 और फिर यहाँ पे आते कितना हो गया बोलो? 0। इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी। तो एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक चीजें समझ लेना, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, 100% एफ डैश एक्स क्या आ रहा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। लेकिन तुम एफ डबल डैश एक्स से एफ एक्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग। लाइक इन दोनों कर्व में एफ डबल डैश एक्स क्या है बोलो? नेगेटिव है। नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ Increasing. एक्स, एफ ऑफ एक्स। इंक्रीजिंग। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है? डिक्रीजिंग। ठीक है, इन दोनों ग्राफ के अंदर एफ डबल डैश एक्स क्या था बोलो? पॉजिटिव। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, हाँ, डिक्रीजिंग। 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 यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग। लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर? तो एफ डबल डैश एक्स से आप एफ ऑफ एक्स के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में कमेंट नहीं करते हो। हाँ, आपको एफ डबल डैश एक्स से एफ एक्स के बारे में कोई कमेंट करना है तो मैक्सिमम क्या कमेंट कर सकते हो? उसका कॉनकेविटी। क्लियर? फिर से स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, एफ डबल डैश एक्स इज नॉट रेस्पॉन्सिबल for f of x to be increasing or decreasing। यार ये सारी बातें लर्न करने मत बैठ जाना है ना, केवल समझ लो काफी है इतना। f डबल डैश x is not responsible for f of x to be increasing or decreasing। हाँ, इतना बता सकते हो कि f डबल डैश x पॉजिटिव है तो f of x क्या? कॉनकेव अप। अप। और f डबल डैश x नेगेटिव है तो f of x कॉनकेव डाउन। डाउन। इसमें कोई डाउट? अगेन ये कंफर्म है कि f डबल डैश एक्स पॉजिटिव, कौन इंक्रीज होगा? f डैश एक्स। और f डबल डैश एक्स नेगेटिव, डिक्रीजिंग f डैश एक्स। एनी डाउट?
ठीक है, अब एक पॉइंट वापस यहाँ पे आता है इस जगह पे, ठीक है। देखो लेट से मैक्सिमा का डिस्कशन फिर से कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, ठीक है, पॉजिटिव जीरो और फिर नेगेटिव, तो ये होता है एट मैक्सिमम। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, और आप ये भी बोल सकते हो कि एट मैक्सिमा, या लिख चुका हूं मैं ना मैक्सिमा 2 बार ऑलरेडी, तो एट मैक्सिमा या तो स्लोप का डिस्कशन देख लो कि स्लोप पॉजिटिव से मूव करेगा जीरो, और जीरो से क्या मूव करेगा? नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स कितना आएगा एट मैक्सिमा, बोलो, जीरो। और एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव? अरे ये कॉनकेव क्या दिख रहा है तुम्हें, डाउन या अप? डाउन। तो एफ डबल डैश एक्स क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। 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 बोर्ड्स में यही करना है आपको, ये नहीं करना, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है कि क्रिटिकल पॉइंट्स लिखो और साइन कन्वेंशन से मैक्सिमा और मिनिमा चेक करो, लेकिन बोर्ड्स में ये नहीं चलता है पॉजिटिव जीरो नेगेटिव वाला। वहां पे क्या करोगे, जैसे तुम्हें दिखा देता हूँ मैं एक बार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके। हाँ ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट बताया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा और नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा। ठीक है। सपोज करो आपको बोर्ड्स में ये डिसाइड करना है, तो पहले आप फाइंड करोगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आ गया था दिस, दिख रहा है 6 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 और ये करोगे जीरो, क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 अभी क्या फाइंड करोगे? डबल डैश एक्स। हाँ, f डबल डैश x कैलकुलेट करो, 6 टाइम्स x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 5x का डिफरेंशिएशन, माइनस हाँ, तो ये हो गया 6 टाइम्स 2x माइनस, 5 तो एट x इज इक्वल टू 1, f डबल डैश x नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, यानी कॉनकेव, डाउनवर्ड्स। कॉनकेव डाउन। हाँ। अरे डाउन यार, डाउन मतलब कम यानी नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू 1 पे कॉनकेविटी क्या आती है? डाउन आती है। डाउन, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमा। मैक्सिमम। फिर आप चेक करोगे एट x इज इक्वल टू 4 पे 4 f डबल डैश x नेगेटिव और पॉजिटिव, इसमें 4 पुट करो, पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, यानी कॉनकेव अप। अप। तो ये क्या है, कॉनकेव अप, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मिनिमा। मिनिमा। अंडरस्टूड? हाँ सर। ये हाँ, क्वेश्चन डेफिनेटली आता है बोर्ड्स पे, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मत करना प्लस माइनस प्लस, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस मेथड को। क्या करना होता है, एफ डैश एक्स, यहाँ तक सब सेम है, एफ डैश एक्स करोगे जीरो, डिफरेंट मिलेंगे वैल्यूज, फिर एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज करो, साइन चेक करोगे, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव यानी कॉनकेव अप, और अप होता है मिनिमा पे, नेगेटिव आ गया यानी कॉनकेव डाउन, और कॉनकेव डाउन होता है कहाँ पे? हाँ, ठीक है, यही पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। कहाँ पे चला गया, इस जगह पे स्टार्ट करें, ठीक है। तो एट मैक्सिमा, ये फिर से लिखूंगे यहाँ पे एट मैक्सिमा, समझ गए? एफ डबल डैश एक्स जीरो, सॉरी एफ डैश एक्स जीरो एंड एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव। आशुतोष तुम बताओ अभी मिनिमा के बारे में।
दोनों मेथड बताओ। हाँ बोलो। एट मिनिमा स्लोप -0 प्लस स्लोप माइनस देन 0 एंड देन प्लस, प्लस। ठीक है। फिर मिनिमा पे एफ डैश ऑफ एक्स 0 होता है और एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, हाँ, क्योंकि सो मिनिमा कॉनकेव पे कॉनकेव अप। अप। ठीक है। यानी एफ डबल डैश एक्स क्या? पॉजिटिव। एनी डाउट? सर नो सर। Right. ठीक है। अगेन एफ डबल डैश एक्स निगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्लोप कंटिन्यूसली क्या होता है? डिक्रीजिंग। देखो डिक्रीज ही दिखेगा आपको। पहले स्लोप था पॉजिटिव, फिर स्लोप कितना हो गया? 0 फिर क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? decrease हो डिक्रीज। तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग यानी उसका डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स वो नेगेटिव। ठीक है। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, फिर 0 और फिर पॉजिटिव, तो स्लोप कंटिन्यूसली, decrease हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, यानी एफ Positive. डबल डैश एक्स पॉजिटिव। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है। तो ये सब तुम्हें समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। इसको अपने नोट्स में बाद में लिख लेना प्रॉपर अच्छे से। ठीक है। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 7। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। करो, स्टार्ट करो। बाकी ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, और काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट और, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है लाइक प्लस के इज इक्वल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के सो दैट वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वगैरह वगैरह। तो इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, प्लस के को राइट साइड लेके आ सकते हो। और ये कितना बन गया अभी? माइनस की तो ये क्वेश्चन वही बन गया जो हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं। ठीक है। माइनस के को चाहो तो एक सेकंड के लिए क्या पुट कर देना? टी। टी। तो तुम्हारे वैल्यूज ऑफ टी आएंगे और उनको फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, देन वैल्यूज ऑफ के आएंगे। अंडरस्टूड? हाँ सर। क्योंकि जो तुम फाइंड करोगे अभी वो के नहीं होगा, वो माइनस के होगा। हाँ ठीक है। तो अभी है क्वेश्चन दिस, ये आपको ड्रॉ करना है। करो, स्टार्ट करो।
नंदन तुम बताओ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू है इसमें? एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। हाँ, एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी वैल्यू आ रहा है इसका माइनस इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू है बोलो? प्लस इन्फिनिटी। हाँ, एट x इज इक्वल टू 0 -7 शेप डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन आ गया है इसका -6x² प्लस 18x एंड प्लस 24 -6 कॉमन, रिमेनिंग है x² -3x -4 फैक्टर्स x -4 इंटू x plus 1 plus 1 प्लस 1 -1 एंड 4 साइन कन्वेंशन माइनस प्लस में। अच्छा वैसे भी यहाँ पे लेफ्ट में आपको लोकल मैक्सिमम मिल सकता है क्या बताओ? नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि ग्राफ यहाँ से आ रहा है। तो सपोज करो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करते हैं तो भी डेफिनेटली स्टार्टिंग में क्या आ सकता है? लोकल मिनिमा। हाँ, ठीक है, तो यार ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्चुअल में। लेफ्ट साइड में सपोज करो लोकल मैक्सिमा है और राइट साइड में लोकल मिनिमा है, तो इसका मतलब 100% कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या रहना चाहिए वहां पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव है तो ग्राफ का शेप आएगा यहां से यहां तक, तो डेफिनेटली आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं, तो भी लेफ्ट साइड में तो क्या मिलेगा? डेफिनेटली लोकल मिनिमा। मिनिमा। यार ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ, और सारे पॉइंट्स ऐसे अलग अलग लिखवा नहीं सकते आपको, है ना, सब में आपका दिमाग चलना चाहिए। तुम्हें लग रहा है तो फिर भी लिख लो जो भी एक्स्ट्रा तुम्हें लग रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो माइनस है -2 प्लस लोकल मिनिमा और +2 माइनस लोकल maximum, मैक्सिमा। ठीक है, तो -1 और 4, -1 पे वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? -20। -20। ठीक है, ये कंफर्म है कि -1 पे वैल्यू -7 से कम ही आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन -20 आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, 4 पे कितना आ रहा है चेक करो। -3। 4 पे -3, ओके। तो ये शेप अभी करना है आपको सिंपल क्या ज्वाइन। समझ गए? ठीक है, अच्छा सपोज करो 4 पे वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ रहा होता तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाता फिर, और फिर वापस भी आता, यानी कितने रियल रूट्स मिलते हैं आपको? 3 3। अभी कितने रियल रूट्स आ रहे हैं? 1। 1 यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अच्छा इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट बताओ, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहां पे आ रहा है? वैसे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 3/2। इन्फ्लेक्शन पॉइंट इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है यार, है ना। अभी इसमें कहीं पे भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट को यूज किया है क्या हम लोगों ने? नहीं। हाँ, फिर भी और कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि f"(x) कहां पे आ रहा है। तो f" इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो फॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट f"(x) 0
0 0, तो f डबल डैश x को आप करोगे 0 यानी कि -6 कॉमन, 2x - 3 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 3/2 3/2, यानी इधर कहीं पे इसका कॉन्केविटी चेंज होना स्टार्ट हो गया होगा। और यार वैसे भी -1 पे स्लोप था 0, 4 पे स्लोप भी कितना है 0। तो इस शेप को जब ज्वाइन करोगे तो यहीं पे तुम्हें अपना हैंड टर्न करना पड़ेगा इस जगह पे। यस और नो? हाँ सर। ठीक है, इसके पहले है कॉनकेव अप और इसके बाद में है कॉनकेव डाउन। 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 3/2 पे वैल्यू कितना आ रहा है उतना अभी मैटर नहीं कर रहा है, तो नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं उसको। तो इसके पहले है कॉनकेव अप और यहाँ पे कॉनकेव डाउन। ठीक है। एक पॉइंट और, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में हम लोगों ने कहाँ पे लिखा था? चलो नहीं लिखना है, फिर से लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम। स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम पे जो हम लोगों ने इन्फ्लेक्शन पॉइंट डिफाइन किया था वो क्या था इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे f डबल डैश x 0 यानी एट x इज इक्वल टू 1, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है, फिर ये सब आ गया था ओके, और फिर दिस क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, यहीं पे लिखते हैं एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट f डबल डैश x क्या आना चाहिए बोलो? 0। 0। इतना सफिशिएंट है क्या? लाइक सपोज करो किसी फंक्शन का f डबल डैश x आता है दिस, तो क्या x इज इक्वल टू 1 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है यहाँ पे? अरे f डबल डैश x पे क्या चेंज होता है? कॉन्केविटी। कॉन्केविटी चेंज होती है। जैसे इस एग्जांपल में 3/2 के पहले f डबल डैश x क्या आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और 3/2 के बाद f डबल डैश x क्या आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये अभी अब ये बताओ कि एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या चेंज होता है? कॉन्केविटी। कॉन्केविटी चेंज हो रही है, इसका मतलब f डबल डैश x का साइन भी क्या होना चाहिए? चेंज। हाँ, तो केवल f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 ये सफिशिएंट है क्या? नहीं। एंड f डबल डैश x sin of f double dash x must be change। समझ रहे हो? यानी कि कॉन्केविटी क्या होता है? चेंज। जैसे मैक्सिमा और मिनिमा पर f डैश x कितने होते हैं? 0। सफिशिएंट है क्या इतना? नहीं। नहीं। उनका साइन भी क्या होना चाहिए? चेंज। चेंज। सिमिलरली एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट f डबल डैश x 0। सफिशिएंट है क्या? नहीं। उसका साइन भी क्या होगा? चेंज होगा। एनी डाउट? नहीं। Like this, f double dash x नेगेटिव। f double dash x, पॉजिटिव। तो कोई नंबर नेगेटिव टू पॉजिटिव में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली बीच में क्या आया होगा? 0 आया समझ अभी? हाँ। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि
इस तरीके से कुछ बन जाए, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, पॉजिटिव, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, हाँ, तो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा? 0 0। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल ये बता दो कि सपोज करो एफ डबल डैश एक्स है दिस, तो इसमें x इज इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है क्या? बोलो बेटा, x इज इक्वल टू 1 पे एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है ना, हाँ, हाँ। लेकिन साइन चेंज होगा क्या उसका? नहीं। नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ना वो तो, हाँ, हाँ। समझ गए? हाँ। ओके, ठीक है, तो सेम यहाँ पे था, x इज इक्वल टू 3/2 पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आप लोगों को, ठीक है, देखो यहां से यहां तक कर्सर देखना, ठीक है, यहां से लेकर के इस पॉइंट तक एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी कौन इंक्रीज हो रहा है? एफ डैश एक्स इंक्रीज, एफ डैश ऑफ एक्स, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। हाँ। हाँ, यस, ये कलर चेंज करता है यार, पता नहीं क्या सिस्टम है इसका। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से एट एक्स इज इक्वल टू 3/2 तक स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो। इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 3/2 टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश एक्स, नेगेटिव, नेगेटिव, यानी स्लोप कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक मैक्सिमम स्लोप कहां पे आ रहा हूं? 3/2, डेफिनेटली, क्योंकि तुम लोगों ने खुद बोला अभी कि यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है हाँ, और इसके बाद में डिक्रीज हो रहा है, हाँ, मतलब मैक्सिमम इसी पॉइंट पे रहा होगा ना। हाँ, ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? यस हाँ सर, सर, माइनस इन्फिनिटी टू 3/2 स्लोप, इंक्रीज, हाँ, 3/2 टू इन्फिनिटी तक स्लोप, डिक्रीज, डिक्रीज। तो अब इसको देख के बताओ मैक्सिमम स्लोप कहां पे दिख रहा है आपको? 3/2 पे, 3/2 पे, सो मैक्सिमम slope will be at x is equal to, 3/2, इसमें कोई डाउट है? नहीं, इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल सा पॉइंट। फिर से देखो, काफी कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, क्या चल रहा है। इस लेक्चर को एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना और एक बार अपने आप से सोचना, तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। एफ ऑफ एक्स के मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स के मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट मैक्सिमम स्लोप ऑफ एफ एक्स। तो इसके लिए आपको एक ग्राफ वगैरह कंस्ट्रक्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे ना, आप पहले फाइंड करो एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स कितना आ गया था? 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4, 4, कैलकुलेट करोगे एफ डबल डैश एक्स, तो ये हो गया -6 इंटू 2x माइनस 3, 3, ये वैल्यू 0 कहां पर है?
3/2 ये f डबल डैश x का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, है ना? हाँ 3/2 के राइट में नेगेटिव और 3/2 के लेफ्ट में positive ये f डबल डैश x का साइन देख रहे हैं हम लोग। हाँ तो मैक्सिमा, ये मैक्सिमा किसका है, fx का या f डैश x का? डैश एक्स का है। जब तुम ये ग्राफ, जब तुम ये नंबर लाइन f डैश x के लिए बनाते हो हाँ तो वहां पे मैक्सिमा किसका आता है? एफ एक्स का। इतने सारे ग्राफ हम लोगों ने बनाए हैं, इनमें जैसे ये ग्राफ हो गया, तो ये किसका मैक्सिमा है एफ एक्स का। और इसको डिटरमाइन कौन कर रहा है? एफ डैश एक्स। हाँ, अब इसका रिवर्स स्टेटमेंट, ये मैंने f डैश x के f डबल डैश x के लिए बनाया है, तो ये हाँ। मैक्सिमा किसका आ रहा होगा? एफ डैश एक्स का। 3/2 के पहले f डबल डैश x क्या है, पॉजिटिव है। यानी कौन इंक्रीज हो रहा है? एफ डैश एक्स इंक्रीज हो। तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे क्या? हाँ बोल। 3/2 के बाद में f डबल डैश x क्या है, नेगेटिव तो कौन डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअस? f dash x डैश एक्स। बेटा वही बोल रहे हैं ना, हाँ सर। ठीक है। तो ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा ऑफ f डैश x एट x इज इक्वल टू। 3/2। 3/2 अब आप ये बता दो लास्ट क्वेश्चन कि मैक्सिमम स्लोप कैसे फाइंड करोगे? पुट x इज इक्वल टू 3/2 इन, कहां पे पुट करना है ये बताओ? f dash x f डैश x और fx, अरे बोलो डेफिनेटली। इन f डैश x, एनी डाउट? So maximum slope of fx is equal to f dash 3/2, यानी इस एक्सप्रेशन में, दिस एक्सप्रेशन में x is equal to कितना पुट करोगे बताओ? 3/2 3/2। ठीक है, इतना ही करते हैं। और कोई डाउट है किसी को, बोलो। ये सब नोट कर लेना, बाकी नेक्स्ट टर्म पे इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। बस ये नोट्स एक बार रिवाइज करके आना। इसके अलावा और कोई डाउट शीट वगैरह में? शीट वगैरह में किसी को कोई डाउट है क्या? चलो ओके फाइन, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार ट्राई कर लेना, कोई डाउट है तो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। हाँ ओके चलो फिर, ओके बाय। बाय सर। बाय सर। ठीक है यार, ये एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, काफी सारा कंफ्यूजन हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, एक बार गो थ्रू करना, सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके।